हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रीनीट 2026 का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक कितना रह सकता है। इतने सारे कोचिंग का क्लेम करने के बावजूद हम देखेंगे कि कितने मार्क्स पर कितना स्टूडेंट है और यहाँ पर कितना रैंक जा सकता है, उन सब की अपन चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कितने मार्क्स पर कितना रैंक है। तो 720 से लेकर 715 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो रैंक होगा वो 1 से लेकर 4 तक के बीच में रहेगा। और जो 700 से लेकर 680 के बीच के वाले जो स्टूडेंट वाले जो रेंज है उसमें 5 से लेकर 90 रेंज के बीच में आपका रैंक रहेगा। और जिसके मार्क्स का रेंज 650 से लेकर 680 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 100 से लेकर 900 के बीच में रह सकता है। और इसके बाद में अपन बात करें 650 से लेकर और 600 के बीच में जिसका मार्क्स का रेंज है उसका जो रैंक हो सकता है वो 1000 से लेकर 15000 के बीच में रह सकता है। और मैं यहाँ पर 15000 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 600 प्लस वाले स्टूडेंट जो हैं वो बल्कि में हैं, इसलिए 15000 के आसपास इसका रैंक रहेगा। और जिसका मार्क्स 550 से लेकर 600 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 15000 से लेकर 20000 के बीच में उसका रैंक रहेगा। और जिसका मार्क्स 540 से लेकर 570 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 20000 से लेकर 26000 के बीच में रहेगा। और जिसका मार्क्स 500 से लेकर 540 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 26000 से लेकर 35000 के बीच में रहेगा। और ध्यान रहे इस बात का, ये जो मैं मार्क्स वर्सेस जो रैंक बता रहा हूँ वो हायर साइड लेके चल रहा हूँ। लगभग अगर ये जो जितने भी कोचिंग माफियाज हैं वो यदि इतना उनका क्लेम यदि सही रहता है तो वो जो रैंक रहेगा अगर वो सही रहता है तो इतना ही रहेगा। और यदि वो गलत रहता है तो इसमें से इसका जो हो सकता है कि आप यहाँ पर 22000 से लेकर 30000 के बीच में आप इसका रैंक मान सकते हो। और यदि जिन स्टूडेंट का मार्क्स 470 से लेकर 500 के बीच में है उनका जो रैंक रहेगा वो 35000 से लेकर 50000 के बीच में उसका रैंक रहेगा। और जिनका मार्क्स 470 से लेकर 450 के बीच में है तो उनका जो मार्क्स रहेगा उनका जो रैंक रहेगा वो 50000 से लेकर 90000 के बीच में उसका रैंक रहेगा। और आगे बात करते हैं जिनका मार्क्स 450 से लेकर 430 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 90000 से लेकर 1,55,000 के बीच में उसका रैंक रहेगा। और जिनका मार्क्स 400 से लेकर 430 के बीच में है या इसके आसपास है तो उसका जो रैंक रहेगा वो 1,55,000 से लेकर 2,30,000 के आसपास उसका रैंक रहेगा। और जिसका मार्क्स 400 से लेकर 370 के बीच में है उसका जो रैंक रहेगा वो 2,30,000 से लेकर 3 लाख के आसपास उसका रैंक रह सकता है। और जिसके मार्क्स यदि 370 से लेकर 330 के आसपास है तो उसका जो रैंक रहेगा वो 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच के रहेगा। और जिसका मार्क्स 330 से लेकर 250 है तो उसका जो रैंक रहेगा वो 4 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में उसका जो रैंक रहेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो जितने भी कोचिंग वाले हैं उनके क्लेम करने की बात बता रहा हूँ। और यदि वो क्लेम सब झूठे रहते हैं तो ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ जिस मार्क्स पर उसमें वो रैंक घट जाएगी। घट जाने से इसका मतलब क्या रहता है कि जैसे यदि यहाँ पर 20000 से 26000 है तो अगर ये माफिया का मतलब ये जो कोचिंग वाले हैं उनका गलत रहता है जो वो बता रहे हैं जो गलत रहता है वो, तो यहाँ पर ये 15000 से लेकर यहाँ पर ये 20000 के आसपास रह जाएगा। और सब में लगभग 2 से 3000 के आसपास या 3 से 4000 के आसपास रैंक डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये पूरा प्रेडिक्शन है। तो आई होप इसके आसपास ही ये रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें।